स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मजदूरों के पुनर्वास के बारे में सरकार से जवाब मांगा है। प्रवासी मजदूरों की हालत पर नोटिस जारी किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और रोजगार के लिए तैयार की गई योजना की जानकारी भी मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की हालत और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण रोकने का यह मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा है। अदालत ने दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आए मजदूरों और उनके परिवार वालों के इलाज और पुनर्वास के बारे में सरकार से जानकारी मांगी है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे अपडेट लेते हैं। मोइन, तफसील से बताएं क्या कुछ कहा है कोर्ट ने। बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मजदूरों की बेबसी पर, उनकी लाचारी पर कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन सारी याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई की और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। अदालत ने 3 बिंदुओं पर खास तौर पर फोकस किया है कि जो दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनके रोजगार के क्या इंतजाम किए गए हैं, उनके इलाज की क्या व्यवस्था है और उनके प्रवास की उनके पुनर्वास के क्या इंतजाम किए गए हैं। तो इन 3 बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना है और उसने ये भी कहा है कि आप कोई गाइडलाइन तय करिए, एक कोई लेआउट प्लान तैयार करिए ताकि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में देश के अलग अलग हिस्सों से जो मजदूर आ रहे हैं, उनके रोजगार के लिए, उनके इलाज के लिए और उनके पुनर्वास के लिए एक लेआउट प्लान तैयार करना चाहिए। तो जो लेआउट प्लान तैयार होगा उसका ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार को 1 जून को हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा। इसके साथ साथ जो अलग अलग राज्यों में मजदूर पुनर्वास करते हुए उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं, उस पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो सरकारें हैं, जो राज्यों का विकास हो रहा है, वो मजदूरों की वजह से ही हो रहा है। तो मजदूरों के खून पसीने पर विकास करने वाली सरकारों को उनको अपने यहाँ रहने के लिए खाने पीने के इंतजाम करना चाहिए। उनको इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए कि वो उन राज्यों को छोड़कर अपने घरों को वापस लौटे, क्योंकि ज्यादातर जो मजदूर हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो उस पर भी कोर्ट ने फोकस किया है। कोर्ट ने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, उसके बारे में क्या नीति बनाई गई है, क्या गाइडलाइन तय की गई है, क्या स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं, उस बारे में भी उत्तर प्रदेश सरकार को जानकारी देनी होगी। तो कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि मजदूरों की जो बदहाली है उसमें कुछ सुधार हो सके, जो सरकारें हैं वो सक्रिय हो सके, जो सरकारी अमला है वो सक्रिय हो सके और मजदूरों की जो बेबसी और लाचारी है उसमें कमी आ सके, उनका बेहतर इलाज हो सके, उनको रोजगार मुहैया हो सके, उनको 2 वक्त का खाना मिल सके। बिल्कुल मोइन, एक तरफ हाई कोर्ट ने इस बात का जवाब राज्य सरकार से मांगा है, लेकिन अगर दूसरे पहलू को देखें तो सरकार भी काफी दावे कर रही है। मसलन 9.5 लाख स्किल्ड मजदूरों को MSME, CII, AII के तहत जो है वो रोजगार दिलाने की बात चल रही है। माइग्रेंट कमीशन यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा सस्ते किराए के मकान उपलब्ध कराएगी। इस तरह के भी दावे राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में की गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो देश के दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश में है। चाहे वो मजदूरों को लाने के मामले में हो, उनको रोजगार मुहैया कराने का मामला हो, उनको खाना उपलब्ध कराने का मामला हो, तो दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है। लेकिन हाईकोर्ट ये चाहता है कि जो सरकारी अमला है वो मजदूरों को लेकर और ज्यादा चुस्त हो और ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम करे, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऐसी मंशा है। बिल्कुल, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार से तमाम सवालों के जवाब मांगे हैं कि आखिर उनके पुनर्वास की, रोजगार की, देखरेख की क्या व्यवस्था है। एक और बड़ी बात यहां पर यह भी कही गई है कि मजदूरों से कोई किराया ना लिया जाए, चाहे वो ट्रेनों के माध्यम से आए, बसों के माध्यम से आए, वो किराया राज्य सरकार पे करे, उसका कोई लोड मजदूरों पर नहीं होना चाहिए। मोइन, इस बात को भी श्योर करने के लिए कहा है हाईकोर्ट ने। जी बिल्कुल, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। मजदूरों की हालत को लेकर कई जनहित याचिकाएं भी दाखिल हुई थी। तो जो आप बातें बता रही हैं कि जो रेलवे का ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो बसेज स्पेशल चलाई जा रही हैं, उनमें मजदूरों से किराया ना लिया जाए, उनको सरकारी खर्च पे भेजा जाए, इस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये उल्लिखित जरूर किया है कि चूंकि कई मामले
मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए उन बिंदुओं पर जानकारी, उन बिंदुओं पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत उस मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसलिए उन बिंदुओं को छोड़कर बाकी बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को 1 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन, आपने पूरे विस्तार से जानकारी दी और ये भी बताया कि किन बिंदुओं पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पर उन बिंदुओं से इतर कुछ और जरूरी पहलुओं पर कोर्ट ने कमेंट किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात का जवाब मांगा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ नगर में पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। यहां के भवानीगंज थाना क्षेत्र के जंगलीपुर में युवक की पिटाई करते और गंदी गालियां देते हुए वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है और हो सकता है कि वीडियो पुलिस के पास पहुंचते ही आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी हो। फोन लगाओ करे बात। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां मंदिर पर सफाई को लेकर बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ ही देर में ईंट पत्थर तक चलने लगे और मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरें देखिए, ये मुरैनापुर से सामने आई हैं। यहाँ मंदिर पर साफ सफाई को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद का हाल आपके सामने है। क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई एक दूसरे पर टूट पड़ा। महिलाएं बाल खींच खींच के जमीन पर लिटा लिटा कर एक दूसरे को पीट रही थी, तो पुरुष एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की लात घूंसे सब चला रहे थे। जो बीच बचाव करने पहुंचा वो भी झगड़े में कूद पड़ा। हर तरफ मारपीट का मंजर था। महिलाएं पुरुष जिसके हाथ में डंडा था, पत्थर थे, हर तरफ से चले। महिलाएं को पीट रही हैं, पुरुष आपस में गुत्थम गुत्था है। और मुद्दा एक मामूली सी बात, मंदिर में सफाई को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, बहस आगे बढ़ी और नौबत यहां तक आ पहुंची। उधर हाथरस में दो पक्षों में मामूली कहा-सुनी के बाद विवाद हो गया, जिसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट हुई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस पहुंची, लेकिन फिर भी लोग लड़ते रहे। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, जबकि मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला कोतवाली सिकंदरा राव के जीटी रोड के क्रीड़ा स्थल के पास का है। झगड़े की एक और तस्वीर रायबरेली से सामने आई है, जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस बीच बचाव के लिए पहुंची, फिर भी लड़ना झगड़ना इन्होंने नहीं छोड़ा। बमुश्किल इस मामले को शांत कराया गया। और अब बात करते हैं अलीगढ़ की, जहां हरदुआगंज इलाके में बाइक हटाने के विवाद में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। 2 पुलिसकर्मी समेत करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये घटना जलाली कस्बे की है, जहां लोडर और बाइक टकराने के बाद विवाद शुरू हुआ था। उधर फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आइसोलेशन वार्ड के बाहर जमा होकर परिवार वालों ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि मारपीट के बाद शख्स की मौत हुई है। परिवार का आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव युवक, जिसका नाम हरकेश था, वो रात को अस्पताल से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी गार्ड ने उसके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। और इसी पिटाई के बाद युवक हरकेश की मौत हो गई। और अभी तो मेरे को एकदम से सूचना मिली है कि इसने एक फ्लोर से जो है इसने कूदकर जाने की कोशिश करी। अंदर स्टाफ को डराया भी है इसने। उसके हाथ में वो खिड़की से खींचकर इसके पास रॉड भी थी। बट ठीक है, उसकी कोरोना पॉजिटिव है तो हो सकता है थोड़ी मनस्थिति इस वक्त ठीक ना हो। तो पुलिस हमारे साथ है, हमारा स्टाफ है, हमारा स्टाफ सेफ है और हमारे जितने पेशेंट्स हैं वो भी सब सेफ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 2 सिजेरियन भी हुए थे और 2 छोटे बच्चे भी आए, ऑल आर सेफ। उधर बुलंदशहर में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है, जिसके बाद हत्यारे पति गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। वारदात 2 दिन पहले की है, जब एक गृह कलेश के चलते आरोपी पति ने रात को सोते वक्त अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। फोटो हमें भेज देना भाई। जी सर, भेज देना। अब वो डाल देगा प्रेस नोट खाली डाल।
लॉकडाउन के बीच एक कलयुगी बेटे ने मां बेटे के रिश्ते को दागदार बना दिया। गोंडा में आरोपी बेटे ने नशे में धुत होकर अपनी बूढ़ी मां को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी बूढ़ी मां को न सिर्फ लात भूसे और लाठी डंडे से पीटा, बल्कि उसके शरीर पर कई जगह चाकू से वार भी किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी बेटा घर छोड़कर फरार हो गया। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। अब मृतका के नाती ने अपने सगे चाचा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जलक नारायणपुर गांव है, थाना परसपुर में। उसमें एक संजय शुक्ला है, उसने अपनी मां से विवाद किया, पैसे मांगे शराब के लिए। जब उसने पैसे नहीं दिए तो वो गेहूं की बोरी भर के ले जाने लगा। इसी बात पर मां से विवाद हुआ। उसने मां को डंडे मार दिए, जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो गई है। इस घटना का अभियोग पंजीकृत किया गया है। वादी जो उसका बड़ा भाई है वो है, और इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अजनारा होम सोसाइटी में प्लास्टर गिरने का ये मामला है, जिसके गिरने से एक बच्चे को चोट आई थी। बच्चे के सर में गहरी चोटें लगी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अजनारा बिल्डर की बिल्डिंग के एक फ्लैट में घर की छत से मलबा गिर पड़ा, जिसके बाद एक बच्चा घायल हो गया था। और उसी से जुड़ा ये मामला है, जहां पर अब गिरफ्तारी हुई है। ग्रेटर नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। पुरजोर तरीके से एबीपी गंगा ने इस पूरे केस को उठाया था। हम तस्वीर दिखा रहे हैं उस फ्लैट की कि कैसे सीलिंग पर से मलबा गिर पड़ा नीचे। एक बच्चे के सिर पर गहरी चोट आई, जिसके बाद सवाल उठे थे कि अब इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। प्लास्टर गिरने से एक बच्चे को चोट आई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। अजनारा होम सोसाइटी में प्लास्टर गिरने के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भूपेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे अपडेट लेते हैं। भूपेश, आखिर कौन है ये तीनों लोग जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया इस पूरे मामले में? आस्था, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ा हादसा था। हालांकि देखिए उसमें गनीमत रही थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय परिवार जो है दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। अब क्योंकि लगातार ट्विटर पे जितने भी लोग हैं ग्रीन वेस्ट के, उन्होंने इस पे अभियान छेड़ा हुआ था। उसके अलावा खुद जो विधायक है उन्होंने भी इस पे संज्ञान लिया था। उसके बाद आज पुलिस ने हरकत करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके अलावा जो दोनों लोग हैं वो दोनों लोग मेंटेनेंस विभाग से हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति का नाम मधुसूदन है, दूसरे का नाम आदित्य है और एक और है। इन 3 लोगों की देखिए पुलिस ने अरेस्टिंग की है। फिलहाल इनको जो है न्यायालय के सामने पेश किया गया है और बाकी की जो वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही पुलिस का कहना है इसमें हम और भी बाकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये अकेले फ्लैट के मतलब पहला ऐसा मामला निकल के सामने आया। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे और भी किसी फ्लैट में हो सकता हो, क्योंकि आप अगर मैं अंदाजा लगाऊं करीब 3000 से ज्यादा लोग इस पूरे अजनारा होम सोसाइटी में रहते हैं। और केवल जनवरी में अभी इन लोगों को पोजीशन मिला था, और जनवरी में पोजीशन मिलने के बाद ऐसी हरकत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाखों रुपए देखिए इन लोगों ने खर्च किए हैं। पहले ये लोग पोजीशन के लिए घूम रहे थे, उसके बाद इनको अगर रूम मिले भी हैं, इनको घर मिला भी है इनके सपनों का, उसके बाद ऐसी अगर घटना होती है तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। फिलहाल पुलिस ने इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है और इनको फिलहाल जो है न्यायालय के सामने समक्ष पेश कर दिया गया है। जी आस्था। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए भूपेश। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी बात यह कि जनवरी में ही पोजीशन मिला था, अभी पूरी तरह से 5 महीने भी नहीं हुए हैं और हालत ये है। छत से मलबा गिर पड़ा, एक बच्चा उसमें घायल हो गया है, सर में चोटें लगी हैं एक बच्चे को। उधर गाजीपुर के जमानिया कोतवाली क्षेत्र के जोगियामार गांव में भी एक पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। एमपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया 55 वर्षीय दिनेश पांडे अपने बाग में सो रहे थे, वहीं उनका शव बरामद हुआ है।
एसपी के मुताबिक परिजनों ने उनके पुत्र और उसके साथियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद सभी के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। जनपद गाजीपुर के जमनिया थाना अंतर्गत ये जोगिया मार गांव है, जिसमें 55 वर्षीय दिनेश पांडे आज अपने ही बाग में मृत पाए गए और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने भाले से मारकर उनकी हत्या की गई है। उनके परिजनों ने उनके लड़के और उनके साथियों को जो है नामित कराया है, आशंका व्यक्त की है। इस संदर्भ में जमानिया में अभियोग पंजीकृत करके और कठोर से कठोर कार्रवाई जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध की जाएगी। उधर फतेहपुर जिले के थरियांव थाना क्षेत्र में रात में सो रहे पूर्व प्रधान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से पहले पूर्व प्रधान शिवशंकर यादव रात के वक्त घर के बाहर सो रहे थे। अब पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम कराया है और मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जल्द खुलासे की बात कही है। जनपद फतेहपुर के थाना थरियांव के फरीदपुर गांव में 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा भी संबद्ध कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी है, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कुठौत थाना क्षेत्र के ग्राम हदरुख के पास की ये घटना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक ट्रक में बैठकर आ रहे कुछ मजदूरों में से एक मजदूर की रास्ते में मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाकी मजदूरों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें, सहारनपुर से एक ट्रक कुछ सामान लेकर जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुआ था। जब वो ट्रक जम्मू कश्मीर के पुलवामा से वापस आ रहा था तो ट्रक ड्राइवर ने कुछ मजदूरों को अपने ट्रक में बिठा लिया। वहीं रास्ते में ही उन मजदूरों में से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसको सहारनपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को क्वारंटीन कर दिया है। ट्रक में सवार बाकी मजदूरों की तलाश की जा रही है और सभी मजदूरों की तलाश करके उनकी जांच भी की जाएगी। पता चला कि उसमें से एक युवक जिसकी जो है कुछ तबीयत खराब हुई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ये जब मामला पुलिस की जानकारी में आया तो हमने तुरंत ही इस ट्रक के ड्राइवर, मालिक और इनके बारे में डिटेल्स पता करी, कौन कौन व्यक्ति इसमें ट्रैवल कर रहे थे। पता चला कि लगभग 25 लोगों को लेकर के आ रहा था, जिसमें से एक व्यक्ति जो कि सराय इस्लामुद्दीन क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हुई। रात में ही इन लोगों को सबको क्वारंटाइन कराया गया है और बाकी लोग जो है उनकी तलाश जो है की जा रही है कि वो कहाँ कहाँ अपने अपने क्षेत्रों में चले गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना काल में सक्रिय हैं। ग्राउंड रियलिटी को जांचने के लिए वो खुद फील्ड पर उतर गए हैं। पहले बुधवार को आरएमएल अस्पताल गए, वहां का दौरा किया, तो आज लोक भवन जाने के बजाय सीधे पहुंच गए सिविल अस्पताल। यहां बने क्वारंटीन सेंटर का उन्होंने जायजा लिया और डॉक्टर से बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। कल की अगर बात करें तो बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औचक निरीक्षण के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंच जाते हैं, वहां सारी चीज़ों को देखते हैं, ज़रूरी निर्देश देते हैं। और आज गुरुवार की अगर बात करें तो सुबह तकरीबन 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास, यहाँ से मुख्यमंत्री को निकलना था, सीधे लोक भवन जाना था। और लोक भवन के लिए जो मुख्यमंत्री का रूट रहता है, हम आपको अगर दिखाएं इस तरफ, तो ये रास्ता जाता है जहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर से मुख्यमंत्री आवास के लिए ये रास्ता होते हुए जाता है। मुख्यमंत्री आवास से निकलते हैं, इस चौराहे पर आते हैं, यहाँ से राजभवन जाते हैं, राजभवन होते हुए विधानसभा और वहाँ से वो जीपीओ होते हुए सीधे लोक भवन पहुँचते हैं। लेकिन आज सुबह 10:10 रहे होंगे और उस समय मुख्यमंत्री का रूट लगा और यहाँ पर अलर्ट किया गया कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात जवान है, उन्हें भी लगा कि सीधे लोक भवन जाएंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने रूट बदला, इधर ना जाकर बल्कि वो सामने इस चौराहे से बिल्कुल सामने जो रास्ता जा रहा है उस तरफ उधर गए और सिविल अस्पताल यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है और अचानक वहाँ पहुँच गए औचक निरीक्षण करने। वहाँ जो क्वारंटीन सेंटर बना है उसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। लगातार मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक
करते हैं उसमें तमाम सारे फीडबैक उन्हें मिलते हैं और उन्हीं फीडबैक के आधार पर अब मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं, रियलिटी को चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो बात बैठकों में अधिकारी कहते हैं कि सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, वो वाकई मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। यही वजह है कि आज सुबह मुख्यमंत्री लोक भवन जाने की बजाय रूट बदलकर सीधे सिविल अस्पताल पहुंच गए, क्वारंटीन सेंटर गए, वहां पर देखा, सारी सुविधाओं को जाना, जो बातें कही जा रही हैं, क्या क्वारंटीन सेंटर में वो सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इस पर वहां अस्पताल के जो डॉक्टर थे उनसे भी बात की। कल भी जब आरएमएल का दौरा किया था तो भी ज़रूरी निर्देश दिए थे और देखिए इसके जरिए एक संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। यूपी के जो 75 ज़िले हैं, सभी जगहों के जो अधिकारी हैं उनको साफ संदेश दिया है कि जो सुविधाएं देने की बात सरकार ने कही है वही सुविधाएं अस्पतालों में, क्वारंटीन सेंटर में दी जाएं और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कोई औचक निरीक्षण में पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जीत जाएंगे हम को प्रेजेंटेड बाय ऐशपरा जेम्स एंड जूल्स,